Today was a big day in the Gyan Vapi dispute case after the survey concluded, a 3-day-long survey that was concluded just before the report is to be submitted tomorrow, that is the 17th of May. Petitioners today claim that a shivling has been recovered from the mosque compound. Soon after, a local court in Varanasi ordered that the area be shut to outsiders and be protected by the CRPF. In fact, the sealed-off area was earlier used as a tank for ablutions or wuzu by Muslim devotees. Now it will be off-limits for all of them. But first listen in to how after the survey was concluded, cries of Baba Mil Gaye rang out. आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहन। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। आज बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से सर्वे हो गया है। अजय सर, अजय विशाल सर, सबने बहुत पूरी सहयोग, सबने सहयोग किया है। क्या मिला हुआ है? बाबा हर तरफ बाबा छाए हुए। फोटो हुआ और उसमें पक्ष विपक्ष सरकार के तरफ से भी थे, तमाम लोग अधिकारी कर्मचारी ने लगातार चलती रही, निर्भीकता पूरी चलती रही। लंबा कैंपस है, देरी कहाँ हुई है? आज लेकिन 4 घंटे से ज्यादा अगर टीम बढ़ी है तो आपको लग रहा है कि आज 5 घंटे तक जो कार्रवाई हुई है, आज वक्त बढ़ा है? कार्रवाई नहीं हुई है, हम चले गए बाबा का दर्शन करने। Understandably, the Hindu petitioners in Gyan Vapi case are claiming vindication. However, those who have backed attempts to block this fact-finding exercise still remain in denial, like Asaduddin Owaisi, who today again insisted Gyan Vapi has been, is and will always be a mosque. Or Mehbooba Mufti, who sees this as an attempt by the BJP to usurp all Muslim places of worship. जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञान वापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये भारत संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, तुष्टीकरण से नहीं चलेगा। ये काम नेहरू अगर आजादी के बाद आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा किए गए अन्याय की जांच शुरू करवानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की और हिंदू और मुसलमानों में खाई पाटने का काम किया। और ओवैसी कोर्ट पर भरोसा रखे, धमकावे, डरावे, दबाव न डाले, सुपर जिन्ना बनने की कोशिश न करे। देश कानून से चलेगा। अभी ज्ञान माफी का मामला कोर्ट में है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं किया जाता। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव ही सत्य हैं और उनका दर्शन हो गया है और उनके प्रकट होने का समाचार आ गया है। न्यायालय के द्वारा जो आदेश जारी हुआ उसमें भी उसका उल्लेख हो। आखिरी सवाल है सर कि जिस तरीके से शिवलिंग की बात कही जा रही है, उसमें अगर पूरे साक्ष्य मिलते हैं तो आप लोगों का क्या प्लान रहेगा, किस तरीके से उसको भव्यता दी जाएगी? माननीय न्यायालय जो आदेश देगा और शिव भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रख करके वो आदेश भी मैं देख रहा था, बहुत आदेश भी स्वागत योग्य है और माननीय न्यायालय के हर फैसले का हम लोग सम्मान करेंगे। मतलब ये माना जाए कि भव्य मंदिर बनेगा अगर सबूत साक्ष्य पूरे हुए तो? मैंने कहा माननीय न्यायालय के हर आदेश का हम लोग सम्मान करेंगे। Tom Mudakar, national spokesperson of the BJP, joins us along with Rashmi Sawant, human rights activist, and Mohammad Farhan, spokesperson of the AIMIM. Rashmi Sawant, Gyan Vapi है, था और रहेगा. You can do all the surveys you want. You're right. I mean, I've heard these stories from my great-grandmother since I was a child कि पंडित शिवलिंग को लेके कुएं में कूद गए थे. And this is a belief that has passed on through generations. It has survived generations of gaslighting. It has survived generations of
whitewashing, and to finally be alive at a time when, you know, the archaeological survey actually finds what you've been told through generations. It's surreal. It's almost surreal to be alive this time. And I'm only, you know, I only regret the fact that my great grandmother is not here to see it, because it's been, you know, such a faith. मोहम्मद फरहान, आप कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और रहेगी। रश्मि सामंत जैसे लोग हैं जिनको उनके दादा के वक्त से बताया जा रहा है कि वहां मंदिर था, है और रहेगा, और ये फैसला कोर्ट करेगा। एक मिनट मैडम, मैं बता रहा हूँ। बताइए। देखिए, बड़ी जल्दी में सारे फैसले लिए जा रहे हैं। मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल साफ, बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही मैडम आपको? बिल्कुल सही आ रही है, बताइए। बड़ी जल्दीबाजी में फैसले लिए जा रहे हैं। आज क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर्वे की रिपोर्ट जो आज वीडियोग्राफी या जो चीजें हुई हैं उसकी रिपोर्ट क्या कोर्ट में पेश कर दी गई या सबमिट कर दी गई? नहीं की गई। हाँ जी। और जो ये फैसला आया है, ये फैसला एक पक्षी फैसला है, ना कि दोनों पक्ष को सुन करके ये फैसला दिया गया। वहाँ के लोकल के लोगों से मेरी बात हुई है जी। जो वजू खाना है जिसका साइज 25 बाई 25 या 25 बाई 30 हो सकता है, उसमें चारों तरफ से क्या नाम वजू खाना की टोटी लगी हुई है और लोग उसमें वजू करते हैं, जिसका पानी इधर निकल के बहता है जी। बीच में जहां से पानी आता है, तब उस बीच में फाउंटेन था, फव्वारा था, जो फव्वारे का पानी सुबह ही इंतजामिया कमेटी ने उसमें से निकाल दिया। और निकालने के बाद, मेरी आवाज आ रही मैडम आपको? आपका पॉइंट क्या है सर, बताइए। बिल्कुल सबको आपकी पूरी आवाज साफ आई। मुद्दे पे आइए ना, कहना क्या चाहते हैं? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। उसका पानी निकाल दिया। उसके बाद क्या नाम है, जब उसमें से कोर्ट कमीशन वहां पर पहुंचा, दोनों पक्ष के लोग थे, कैमरा था, सारी चीजें थी, एक नहीं 4 कैमरे थे। उसके बाद उसमें से सिक्चा डाल करके जो फव्वारा सूख गया, उसमें से छेद, उसमें लोहे में सिक्चा डाल के चेक करके देखा गया कहाँ ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से न्यूज आ गई, खबर आ गई कि वहां पर शिवलिंग प्रकट हो गया है। आप बताइए, आजादी के बाद से लेकर 2021 तक अभी तक किसी को पता नहीं था कि वहां शिवलिंग है, या कोई पता करना नहीं चाहता था। मस्जिद में कोई मनाही नहीं थी, कोई भी हिंदू भाई चला जाता, जाकर देखा था फव्वारे के अंदर पानी को कम करवा कर कि हाँ वहाँ शिवलिंग है कि नहीं है। सर, तब नहीं पहली देखा बार गया। कब बोला गया था कि शिवलिंग है वहां पे? आप कह रहे हैं कि 2022 में लोग जागे और उन्होंने कहा शिवलिंग है। यहाँ पर एक मैडम बैठी हुई है, वो कह रही है कि मेरी दादी बताती थी वहां शिवलिंग है। उनकी दादी बताती थी ना, जिन लोगों को वहां नमाज पढ़ने में, उनकी बात बता रहा हूँ। दादी वहां नहीं गई थी मस्जिद के अंदर। पूछिए, इनकी दादी गई थी क्या मस्जिद के अंदर देखने के लिए शिवलिंग था? जो लोग वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं वो बता रहे हैं बात को, शिवलिंग वहाँ नहीं है। उनको कैसे पता चलेगा कि जहाँ वो वुजू कर रहे हैं वहाँ शिवलिंग है कि नहीं? सर, उनको तो पानी दिखेगा ना। एक मिनट मैडम, आप देखिए, फिर बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आप बात कर रही हैं। अरे अगर कोई तथ्य की बात करे तो प्रवक्ता बन जाता है। अभी तो बीजेपी प्रवक्ता बोल भी नहीं रहे हैं। मैं तो एक साधारण महिला जो है उनकी बात आपसे शुरू की। मैडम, मैंने उनसे कहा ना कि उनकी नानी क्या गई थी, उन्होंने अपनी नानी की आर्कियोलॉजिकल मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे को अनकहा नहीं कर सकते हो। एंड टू ऐड टू दैट, दिस इज something that has passed through generations since the past 400 years. This is a story which has come from the past 400 years. And तब से हमारी community में ये रहा है ये story कि ये हुआ है। And the archaeological survey, it substantiates it. And you know, आपके कहने या ना कहने से वहां से शिवलिंग disappear नहीं होने वाला है। This you know, वहां पे मंदिर ही था और मंदिर ही रहेगा। आपके कहने से कुछ बदलने नहीं वाला है। आपकी ये बस एक ओपिनियन है। अगर आज प्रूफ के मिलने के बाद भी अगर you're discrediting the fact, all you're doing is you are supporting the erasure of indigenous cultures in Bharat. That's what you're doing. देखा है आपने? जो वीडियोग्राफी हुई उसको आपने देखा है अपनी आंखों से? प्रत्यक्ष दृष्टि बताइए, नेशनल चैनल पर आपने देखा है?
आपने वहां जो वीडियो confirmed, the lawyer जो थे वहां पे उन्होंने कंफर्म किया है, the petitioner has confirmed, and we have enough credible sources which are confirming that, और वीडियो भी आ जाएगी आपकी तसल्ली के लिए। आप तब तक आप वेट कर, आप तब तक वेट करना, पर हमें 400 साल से ये कहा गया है और हमारे लोगों ने वो देखा है। मस्जिद की है, इंशाल्लाह रहेगी। आपने देखा है क्या? Tom Vadakkan, now answer this. Two allegations against you. One, you seem in too much of a hurry. Second, on what basis are you exulting? Were you there? मैडम सुन लीजिए मेरी बात को। अरे सर, फरहान साहब आपकी बात ही तो सुन रहे थे पिछले 10 मिनट से। अब टॉम वडक्कन जी की बात सुनिए, बताइए। This is a very strange situation when there is smoking gun evidence of the shivling there. Here's a gentleman who says this vanished. It's not there. Can you read this? There are witnesses on both sides. There are witnesses of the survey team and the community leaders of the Muslim community. They were all witness to it. And here's this gentleman coming on national television and saying, well, that didn't exist. That's a very wonderful thing. You wait for the court to decide on this, the issues that have been found out. Videographies will all be presented in the court. Rest assured, justice will be done. But yes, this is smoking gun evidence of the existence of a temple on that locale. Whatever they may do, whatever speech OAC may make, 1936, we have the British plan in which they talked about a temple there. And then now the reality check. जो 1936 में तलहा रशादी was a map. Today, eyewitnesses are saying बाबा मिल गए. Talk about 1936 में जो दीन मोहम्मद का केस है, जिस पे फैसला हुआ था 1936 में, उसमें क्लियरली जो मस्जिद की जगह थी और जो मंदिर की जगह थी उसे स्पेसिफाई कर दिया गया था, सीमांकन कर दिया गया था। उसके कुछ दिनों बाद मस्जिद और मंदिर की जगहों के बीच में एक बैरिकेडिंग कर दी गई। तो ये वहीं पे फैसला हो गया। इफ यू आर कोटिंग अबाउट 1936, जिसके दीन मोहम्मद ने 1942 में इसके खिलाफ एवरीथिंग इज अप फॉर चैलेंज ना। आप अभी तक अगर राम जन्मभूमि नहीं मानते हैं, द वर्डिक्ट, हाउ कैन यू से कि दीन मोहम्मद केस यू विल अग्री विद, बट अभी जो चल रहा है सर्वे आप अग्री नहीं करेंगे? चलिए ठीक, उसको भूल जाते हैं, अभी की बात करते हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट अभी ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे शिवलिंग की बात हो रही है। शिवलिंग का दावा किसने किया? जो वादी पक्ष के वकील, उन्होंने कहा कि वहाँ पे शिवलिंग है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं इस डिबेट में बैठा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके स्टूडियो में फला चीज रखी हुई है, वो मेरी धार्मिक उसकी है। क्या आप अपना स्टूडियो सील करवा देंगे? बिल्कुल, आप कोर्ट में जाएंगे, हम बिल्कुल करेंगे। आप कोर्ट में अगर जाएंगे और कोर्ट कहेगा कि सील कर दो सील। आपके कहने से, हाँ, अब मैं कोर्ट के भी पॉइंट, हमारे कहने से नहीं है, हमारे कहने से नहीं है सर, कोर्ट के कहने से। आपने अच्छा पॉइंट उठाया। लेट मी कम इन। आपने कोर्ट की बात कही, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट में वादी पक्ष गया है। कोर्ट का क्या वो बनता था? वादी पक्ष ने एक एप्लीकेशन दी कि वहां पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर पाया गया जो हम मानते हैं शिवलिंग पाया गया। आपके कहने से शिवलिंग नहीं होगा। अभी कोर्ट ने वादी पक्ष के कहने से शिवलिंग, एक्सक्यूज मी, हाँ, या वादी पक्ष कह रहा है, और कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि वो शिवलिंग है। कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं सर, उन्होंने बोला है उसे सील किया जाए। मैं बताती हूँ कि कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है प्रार्थना पत्र वादी गण द्वारा प्रस्तुत पर कहा गया कि आज दिनांक 16 मई 2022 को शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर कमीशन के दौरान पाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ये कहा गया है, ऑर्डर में कहा गया है। पक्ष द्वारा कहा गया, मैं वही कह रहा हूँ, वादी पक्ष द्वारा। आदेश में भी लिखा गया है। एक सेकंड, आदेश क्या बोलता है सर? द सेकेंड लाइन ऑफ द आदेश सेज, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। द ऑर्डर सेज, जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है, वेयर द शिवलिंग हैज बीन डिस्कवर्ड। तथाकथित कोर्ट, आप ये बताइए कैसे साबित होगा शिवलिंग कौन है? भाई शिवलिंग है कि नहीं, ये कैसे साबित होगा? कौन साबित करेगा इसको? सर, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है कि जहां शिवलिंग प्राप्त हुआ है ना, मैं तो नहीं कह रही। जजमेंट नहीं है, कोर्ट ने सील किया, आने दीजिए, अभी कोर्ट की फर्दर सुनवाई होगी। दूसरी बात, कोर्ट ने ये कोर्ट का जो आज का ऑर्डर है, ये खुद ही एक पक्षी है, ये खुद ही गैर कानूनी है। चलिए, दूसरे ऑर्डर गैर कानूनी है। रश्मि सावंत, ऑर्डर गैर कानूनी है, कोर्ट गैर कानूनी है। अभी तो आप दीन मोहम्मद का केस बता रहे थे, तब वो कानूनी था, अब गैर कानूनी है। कोर्ट आपके हिसाब से कोर्ट जो मेरा जजमेंट उसका जजमेंट गैर कानूनी। आपके खिलाफ जो करे वो गलत है। कोर्ट भी कानून के दायरे में करेगा, सीपीसी और सीआरपीसी के दायरे में करेगा, दूसरे पक्ष को बिना सुने कोर्ट फैसला
टॉम वडक्कन। सर दूसरा पक्ष कैसे नहीं सुना गया? कोर्ट के सर्वे रिपोर्ट, अरे आज खुद मौजूद थे अंजुमन इंतजामिया के वकील। शिवलिंग कैसे पहचाना जाए? अरे भाई, शिवलिंग जाकर 2-3 मंदिरों में जाओ, आप शिवलिंगों को पहचान पाओगे। अगर आपने शिवलिंग जिंदगी में नहीं देखा तो आप कैसे कह सकते हो वो शिवलिंग नहीं है? सर देखिए, अगर कोर्ट ने कहा है, थोड़ा आदर से बोलिए कि कोर्ट ऑर्डर भी गलत है, सभी यहाँ जो बैठे सब गलत है। देखिए, मंदिर था और मंदिर ही रहेगा, ये इसमें कोई तो राय नहीं है, लेकिन मामला कोर्ट में है, कोर्ट को तय करने दो। जो भी कोर्ट फैसला करते हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। मोहम्मद फरहान सिर्फ एविडेंस की बात की जा रही है, पर यह भी कहा जा रहा है कोर्ट डिसाइड करेगा, पर आप तो पहले कह देंगे कहा है रहेगा, आपको कैसे पता? सुनिए, मैं कह रहा हूँ मस्जिद थी, है और रहेगी। एक मिनट भाई, एक मिनट मेरे भाई। पहले मंदिर था वहाँ पे, उसको तोड़ के आप लोगों ने मस्जिद बनाई, इसीलिए तो ये विवाद चल रहा है अभी। अगर आप काशी विश्वनाथ जाओगे तो आप खुद देख पाओगे, मैं भी वहाँ गई थी 2-3 महीने पहले ही गई थी, आप भी देख पाओगे। अगर आप देख सकते हो तब आप देख पाओगे, अगर आप लाइट को देखना चाहते हो तब आप देख पाओगे, अगर आप अनदेखा करना चाहते हो तो आप जिंदगी भर नहीं देख पाओगे। The thing is, और वहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल, this is what the survey is saying, or people who were present claim that was seen in the survey. Nobody is prejudging. The court has to decide, but nobody can also discount that this is, wasn't, and can never be a possibility. That is the bottom line. Thank you very much, gentlemen, and Rashmi Samant for joining me. Quick break.